नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राज्य बीमा कटौती जो कि हर वर्ष मार्च महीने में होती है, उसके बारे में आप सभी के लिए डिटेल्स है कि किस प्रकार से ये कटौती होगी और क्या क्या प्रचलित दरें चल रही है। तो सबसे पहले मैं अभी आपको वर्तमान में राज्य सरकार यानी राज्य बीमा कटौती की दरें क्या क्या है वह दिखा देता हूँ। यानी अप टू देखिए साथियों, 22,000 तक ये 800 रुपये है और यहाँ दे रखा है 22,001 रुपये से 28,500 पर ये 1,200 रुपये दे रखी है और 28,501 से 46,500 पर ये 2,200 रुपये है और यहाँ दे रखी है 46,501 से ये दे रखी है 72,000 रुपये तक है, उसमें 3,000 रुपये दे रखी है और 72,000 रुपये से अभाव में ये 5,000 है और मैक्सिमम आप यहाँ पे 7,000 यहाँ पे करवा सकते हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद नेक्स्ट मार्च से एसआई की कटौती प्रारंभ की जाती है। इस हेतु कार्मिक को अपनी एसएसओ आईडी से प्रथम घोषणा पत्र भरना पड़ता है। वह चाहे तो पहली बार स्लैब से 1 या 2 स्टेप आगे की कटौती भी करवा सकता है। साथियों, ये 1 स्टेप और 2 स्टेप क्या होती है अभी इसी के साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप 1 स्टेप आगे जा सकते हैं या 2 स्टेप आगे जा सकते हैं और इसी के साथ ही इसको उस हिसाब से अपने प्रीमियम की राशि अपने घोषणा पत्र में जो सेलेक्ट करनी पड़ती है। साथियों, यहाँ देखिए तो आपको ये जो मूल वेतन है ये दिखाई दे रहा है। राज्य बीमा की कटौती का विवरण है इसके अंदर, प्रीमियम की दरें यहाँ है। 1 स्टेप और 2 स्टेप हम जो आगे बढ़ सकते हैं और विशेष विवरण दे रखा है। अगर सैलरी का जो मूल वेतन है वह 22,000 रुपये तक है तो जो प्रीमियम की दर होगी वह 800 रुपये होगी। आप इसी के साथ ही एक स्लेब आगे 1,200 रुपये और दूसरी स्टेप आगे आप 2,200 रुपये तक आप वेतन से कटवा सकते हैं। इसी के साथ ही 22,001 रुपये से 28,500 है तो आपकी जो प्रीमियम की दर होगी वह 1,200 रुपये है और एक स्टेप आगे में 2,200 रुपये है और दूसरे स्टेप में आप 3,000 भी कटवा सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है 28,501 रुपये से यहाँ पे 46,500 रुपये में है तो प्रीमियम की दर होगी 2,200 रुपये और एक स्टेप आगे के अंदर 3,000 है और दूसरी स्टेप के अंदर 5,000 रुपये दे रखे हैं तो ये कटवा सकते हैं। और अगर चौथे में 46,500 से 72,000 रुपये तक है तो प्रीमियम की जो दर होगी वह 3,000 रुपये है और एक स्टेप आगे में 5,000, दूसरी स्टेप में 7,000 और 72,000 रुपये से अबव है तो यहाँ आपके पास में प्रीमियम की दर है 5,000 रुपये है और एक स्टेप आगे ही इसमें जा सकते हैं 7,000 रुपये। दूसरे स्टेप इसके लिए अवेलेबल नहीं है और मैक्सिमम अगर सैलरी है तो यहाँ पे 7,000 रुपये प्रीमियम की दर है और इसके आगे हम यहाँ नहीं बढ़ सकते हैं। यानी जो मैक्सिमम जो कटौती है वह केवल 7,000 रुपये ही है। अब जो विशेष विवरण दे रखा है ये है जो आगामी 1 अप्रैल को जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक है वह कोटों में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। और साथियों, यहाँ दे रखा है साथियों ये जो कटौती बढ़ाने के लिए कार्मिक को अपनी एसएसओ आईडी से फर्दर कॉन्ट्रैक्ट आने जो ऑनलाइन है वह सबमिट करना पड़ता है और इसका जो वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में दे रखा है, आप उसको देखकर जो ये फर्दर कॉन्टैक्ट है ये डिटेल कर सकते हैं। अगला बिंदु दे रखा है 1 अप्रैल को अपनी साथियों 1 अप्रैल को जिनकी आयु 55 वर्ष से कम है वह स्लेब से 1 या 2 स्टेप अगली एसआई की कटौती बढ़ा सकते हैं। उनको अपने एसएसओ आईडी से फर्दर जो कॉन्ट्रैक्ट है अधिक घोषणा पत्र है वह भरना पड़ता है। और इसी के साथ ही चौथा बिंदु दे रखा है 1 अप्रैल को जिनकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो रही है उनके एसआई की वर्तमान कटौती यथावत रहती है क्योंकि एसआई द्वारा इनके जो रिस्क कवर नहीं की जा सकती है। इसी के साथ ही जो 5वां बिंदु दे रखा है वह इस प्रकार से है, प्रथम या अधिक घोषणा पत्र भरने से पहले अपने डीडीओ लॉगिन से पहले कार्मिक की सर्विस डिटेल्स बेसिक पे नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करना और बहुत ज़रूरी है और स्टेट इंश्योरेंस डिडक्शंस रूल्स के अकॉर्डिंग है ये। और यहाँ दे रखा है जो अगला जो बिंदु है हमारे पास में जो छठा बिंदु एसआई की वर्तमान कटौती जो चल रही है वह किसी भी कारण से कम नहीं की जा सकती है। साथियों, एसआई की जो घोषणा पत्र है वह किस प्रकार से करते हैं इसके संदर्भ में मैंने अपने वीडियो बना रखे हैं, वो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के अंत में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है किसी कार्मिक के प्रोबेशन पूर्ण हो जाता है या प्रोबेशन पूर्ण हो चुका है परंतु स्थायीकरण एवं वेतन नियमितकरण नहीं हुआ है तो ऐसे मामले में स्थायीकरण के बाद भी
जब वह नियमित वेतन का निर्धारण होगा उसके एरियर से, साथियों उसके एरियर से मार्च महीने की प्रथम कटौती की जाएगी। उसी समय उसका प्रथम घोषणा पत्र भरा जाएगा। तो ये भी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ ही साथियों यहाँ देखिएगा, अब अगला बिंदु है, घोषणा पत्र भरने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी SIPF एम्प्लॉय ID वर्तमान DDO के पास होनी चाहिए अथवा भरा हुआ घोषणा पत्र पुराने DDO की ID पर ही शो हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में DDO से आपको ID को पुल करवाना होगा और पुराने DDO से नए DDO को ट्रांसफ़र भी करवाना होगा। तो यह भी आप सुनिश्चित कर लें। इसी के साथ ही किसी का वेतन 5वें या 6ठे वेतनमान में आहरित हो रहा है और उनकी SI की कटौती यथावत रहेगी, जब वे 7वें वेतनमान में फिक्सेशन होने के बाद ही एरियर बनेगा और उनकी SI का अंतर राशि स्लिप के अनुसार ही कटौती की जाएगी। एक और दे रखा है, जुलाई में वेतन वृद्धि लगने से SI की कटौती स्लिप के अनुसार बढ़ जाती है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और तो उनकी बढ़ोतरी नेक्स्ट मार्च से ही की जाएगी। तो ये सभी जो बिंदु हैं आपकी सुविधा के लिए मैंने दे रखे हैं और ये सभी बिंदु मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध